हाँ। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मैं नेमीचंद बाबूजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 18 नंबर की सूत्र का उच्चारण आप करवा दीजिए। करवा रहा हूँ। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम। दोबारा, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम। एक एक शब्द को तोड़ो तो यह है, पहले सामायिक, फिर छेदोपस्थापना, फिर परिहार विशुद्धि, फिर सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम। जो उच्चारण करना चाहे जो करे उच्चारण। हो सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम। बिल्कुल सही। ये 5 प्रकार का चारित्र है। चारित्र का संयम में एवं संयम का धर्म में अंतर्भाव हो जाता है, फिर भी चारित्र मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारण है। मोक्ष प्राप्ति का कारण इससे बताया चारित्र को, वो भी साक्षात, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। यह दिखलाने के लिए चारित्र को अंत में ग्रहण किया गया है, क्योंकि चारित्र से मोक्ष होता है, इसीलिए इसको सबसे लास्ट में, इसका डेफिनेशन इसके बारे में लास्ट में समझाया गया है। तो यह चारित्र सामायिक आदि के भेद से 5 प्रकार का कहा गया है। कैसा कैसा? यद्यपि श्रावक की सामायिक नाम का एक शिक्षा व्रत होता है, श्रावक केवल एक शिक्षा व्रत ले लेता है, उसमें क्या है, उसे सामायिक करना होता है, किंतु साधु के सामायिक नाम का चारित्र होता है। सामायिक नाम साम्य की अपेक्षा एक होने के कारण भी क्रिया एवं भाव की अपेक्षा भिन्न भिन्न है। सभी के भाव का उस समय जब सामायिक करते हैं ना, तो किसका भाव कितना लगता है, ये तो वही जानता है जो सामायिक करता है, कि उसका ध्यान सामायिक में लग रहा है कि कहीं और लग रहा है, कितना % ध्यान सामायिक में वो दे पा रहा है। तो यहाँ साधु की सामायिक का कथन है। अतः उच्च पादाचार्य ने उस सामायिक के 2 भेद कहे हैं। सामायिक के कितने भेद कहे हैं? 2। नियत काल सामायिक एवं अनियत काल सामायिक, 2 तरह की, एक नियत काल और एक साधु की स्वाध्याय आदि क्रिया को नियत काल सामायिक कहा है एवं साधु की एरिया पद आदि क्रिया को अनियत काल सामायिक कहा है। 2 सामायिक कौन सा? एक नियत काल और एक अनियत काल। कैसा कैसा? साधु की स्वाध्याय आदि क्रिया को साधु जो नित्य प्रतिदिन सामायिक करते हैं, तो वो स्वाध्याय जो करते हैं उस क्रिया को नियत काल सामायिक कहते हैं, और इर्यापत आदि क्रिया को अनियत काल सामायिक कहा गया है। प्रमादकृत अनर्थ प्रबंध का अर्थात हिंसादि अवृत्तों के अनुष्ठान का विलोप अर्थात सर्वथा त्याग करने पर जो भले प्रकार प्रतिक्रिया अर्थात पुनः व्रतों का ग्रहण होता है, वह छेदोपस्थापना चारित्र है। छेदोपस्थापना चारित्र क्या हुआ? प्रमादकृत अनर्थ प्रबंध का अर्थात हिंसादि अनुव्रतों के अनुष्ठान का विलोप, हिंसादिक अनुव्रतों के अनुष्ठान का विलोप अर्थात सर्वथा त्याग करने पर जो भले प्रकार प्रतिक्रिया अर्थात पुनः व्रतों का ग्रहण होता है, वह छेदोपस्थापना चारित्र है। अथवा विकल्पों की निवृत्ति का नाम सब प्रकार के विकल्पों से दूर हो जाना। विकल्पों की निवृत्ति का नाम छेदोपस्थापना चारित्र कहा जाता है। प्राणी वध से निवृत्ति को परिहार कहते हैं। प्राणी वध की निवृत्ति को परिहार कहते हैं। इससे युक्त शक्ति जिस चारित्र में होती है वह परिहार विशुद्धि चारित्र है। परिहार विशुद्धि चारित्र ऐसे संयत से होता है जो 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में सुख पूर्वक बिताकर
30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में सुख पूर्वक बिताकर संयत होने पर तीर्थंकर केवली अथवा सामान्य केवली के पाद मूल में रहकर 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करता है। 8 वर्ष तक क्या करता है? प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करता है, तब परिहार विशुद्धि संयम की उपलब्धि होती है। तब परिहार विशुद्धि संयम की उपलब्धि होती है। परिहार विशुद्धि संयम वाला साधु जंतु की रक्षा कैसे करनी चाहिए? जंतु की रक्षा कैसे करनी चाहिए? वे किस द्रव्य के निमित्त से किस क्षेत्र में किस काल में विशेषतः उत्पन्न होते हैं? जीवों की योनि और जन्म कितने प्रकार के होते हैं? ये सब बातों को भली प्रकार जानता है। यह साधु प्रमाद रहित महाबलशाली कर्मों की महानिर्जरा करने वाला और अति दुष्कर चर्या का अनुष्ठान करने वाला होता है तथा यह साधु तीनों संध्या कालों को छोड़कर 2 कोस गमन करने वाला होता है। इन सब कारणों से संयम की ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है जिसके बल से यह अन्य जीवों को बाधा पहुंचाए बिना, किसी भी जीव को बाधा पहुंचाए बिना चर्या करने में समर्थ होते हैं। जिस चारित्र में कसाय अति सूक्ष्म हो जाती है वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। सूक्ष्म मतलब छोटा, कसाय कैसी हो जाती है? बहुत थोड़ी सी, बहुत सूक्ष्म सी। तो जिस चारित्र में जाकर के कसाय अति सूक्ष्म हो जाती है उसे सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। सांप्राय किसे कहते हैं? कुमकुम दीदी, सांप्राय किसे कहते हैं? कसाय को। बहुत सुंदर। तो कसाय सूक्ष्म होना सूक्ष्म सांप्राय, और वो चारित्र में उतार लेना सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। तो ये चारित्र कहाँ कब पाया जाता है? अरे कुमकुम दीदी तो वो गुणस्थान में फर्स्ट आई थी, तो ये तो इसका आंसर जरूर देगी। कौन से गुणस्थान में ये चारित्र पाया जाता है, ये बताइए दीदी। 10वें गुणस्थान में। एकदम सुंदर, बहुत सुंदर। 10वें गुणस्थान में पाया जाता है। अतः इस गुणस्थान का नाम भी सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है। हम लोग सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं, भाव से थोड़ा सा सोच सकते हैं कि इस गुणस्थान में जब तपस्या होती है, आचार्य जब पहुंच जाते हैं तो कैसा वो करते होंगे। हम लोग पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन सोच सोच के खुश हो सकते हैं। समस्त मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय जैसा आत्मा का स्वभाव है, उस अवस्था स्वरूप अपेक्षा लक्षण को चारित्र होता है, वह अथाख्यात चारित्र कहा जाता है। पूर्व चारित्र का अनुष्ठान करने वाले ने जिसका कथन किया है, परंतु मोहिनी के क्षय या उपशम होने के पहले जिसे प्राप्त नहीं किया, इसलिए उसे अथाख्यात कहते हैं। अथ शब्द अनंतर अर्थवर्ती होने से समस्त मोहिनी कर्म के क्षय या उपशम के अनंतर वह आविर्भूत होता है। यह युक्त कथन का तात्पर्य है, अथवा इस चारित्र का एक नाम यथाख्यात भी है। जिस प्रकार आत्मा का स्वभाव क्या है, अवस्थित है, उसी प्रकार यह कहा गया है कि इसलिए इसे यथाख्यात चारित्र भी कहते हैं। सूत्र में इति शब्द परिसंपत्ति अर्थ में हमें जानना चाहिए। इससे यथाख्यात चारित्र से समस्त कर्मों की परिसमाप्ति, समस्त कर्मों की परिसमाप्ति होती है, यह जानना चाहिए हमें। उत्तरोत्तर गुणों के प्रकर्ष का ख्यापन करने के लिए सामायिक छेदोपस्थापना आदि कर्म से सूत्र में नाम निर्देश किया गया है। इस प्रकार विवक्षा भेद से एक चारित्र भी 5 प्रकार का कहा गया है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। वर्तमान योग की अपेक्षा से, जैसे हम वर्तमान योग के शास्त्र पढ़ते हैं, पद्म पुराण पढ़ा, आदि पुराण पढ़ा, तो हर चीज की डेफिनेशन, हर चीज के पुण्य पाप, हर चीज के कर्मों का क्या होगा नहीं होगा, हर अनुयोग ने अपने ढंग से बताया है। तो प्रथमानुयोग ने क्या कहा? सदाचार अर्थात सप्त वैशन आदि का त्याग, रवि व्रत, रोहिणी व्रत आदि, कथा व्रत आदि चारित्र है।
अब कर्णा नियोग में जानेंगे कि कर्णा नियोग की अपेक्षा से क्या है। तो संयमा संयम श्रावकों का, क्योंकि अकलंक देव ने राजवार्तिका में देशव्रति को संयम होता है ऐसा कहा है, एवं सामायिक क्षेदोपस्थापना आदि 5 भेद साधुओं के चारित्र है। ये हुआ करुणा नियोग की बात। अब हम करुणा नियोग की अपेक्षा से इसे समझते हैं कि 12 व्रत वाले श्रावक के देश व्रत तथा 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र साधुओं के होता है। चरना नियोग में किसकी बात होती है? चारित्र की। तो यहाँ साधुओं के 12 व्रत वाले श्रावकों के देश व्रत, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार के चारित्र साधुओं के होते हैं। अब द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से समझेंगे। अपनी शुद्धात्मा की रमणता ही चारित्र। द्रव्यानुयोग में क्या होता है? सिर्फ आत्मा की बात होती है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, ये सारे जो द्रव्यानुयोग के शास्त्र है उसमें यही सारी बात होती है। तो द्रव्यानुयोग को हम कब अपना सकते हैं? जब हम प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग पढ़ के ऊपर जाएंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि क्या चीज किससे भिन्न है और हमें किस चीज का साधना और ध्यान करना है। तो यहाँ तत्वार सूत्र में सामायिक और चारित्र, करुणा नियोग का चारित्र अभिष्ट है, क्योंकि अभव्य मिथ्या दृष्टि चरना नियोग के चारित्र के बल से 9वीं ग्रेवत तक पहुंचता है। कहाँ पहुंच जाता है वो? अभव्य है वो, कभी भी उसका कुछ भी होना नहीं है। अभव्य जीव क्या होता है? जिसमें क्षमता ही नहीं है कि उसका कल्याण हो सके, वो तीर्थंकर बन सके, कुछ भी कर लो, अभव्य का कोई भी चांस नहीं बनता। वो क्या करता है? मंद कसाय के वशीभूत, कसाय की मंदता के कारण 9वीं ग्रेवत तक चला जाता है। किंतु भव्य जीव सामायिक आदि कर्णा नियोग की चारित्र की आराधना से अनुदेश अनुत्तर सर्वात सिद्धि से लेकर सिद्ध शिला तक की यात्रा कर लेता है। तो ये जो अनुदेश, अनुत्तर और सर्वात सिद्धि है, सिद्ध शिला है, ये अभव्यों के लिए नो वैकेंसी, वे लोग नहीं पहुंच सकते वहां तक। अब प्रथमा नियोग के चारित्र से लौकिक सुख समृद्धि आदि मिलती है। कर्णा नियोग के चारित्र से शुभ शुभ कर्मों की निर्जरा होती है। द्रव्य नियोग, चरना नियोग के चारित्र से लौकिक सुख के साथ यश सम्मान आदि प्राप्त होता है, और द्रव्य नियोग के चारित्र के साथ केवल आत्मिक सुख की प्रत्यक्ष अनुभूति। तो हमें आत्मिक सुख की प्रत्यक्ष अनुभूति चाहिए कि सांसारिक सुख चाहिए? पहले तो हमें चारों अनुयोग पढ़ना ही होगा। तीनों अनुयोग पढ़ के जब द्रव्यानुयोग में जाएंगे तब हमें कुछ समझ में आएगा, नहीं तो वहां पे जो भी वर्डिंग्स है हमें कुछ नहीं समझ में आएगी। तो आचार्य ने बहुत सुंदर से चारित्र का वर्णन किया और उसे सारे अनुयोग के हिसाब से हमें समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो यहाँ तक अध्याय 9 की सूत्र संख्या 2 का जो संवर के हेतु था उनका विस्तार किया। आगे अब क्रम प्राप्त सूत्र संख्या 3 तपसा निर्जरा च, तप, संवर और निर्जरा, इन दोनों का हेतु है। तप क्या है? संवर और निर्जरा दोनों भी तप से होती है, एवं क्रम प्राप्त निर्जरा भी पदार्थ है। तो उस निर्जरा के विशेष कथन करने के लिए यहाँ तप का विधान भेद करना चाहिए। तप क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। तप भी 2 प्रकार के होते हैं। यस, कौन कौन से? बाह्य और आभ्यंतर। उनमें भी बाह्य तप 6 प्रकार का है। अतः वे 6 भेद कौन कौन से हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है कि 6 भेद हमें कौन कौन से तप के हैं। ये 19 नंबर का सूत्र का उच्चारण हमें विजय आंटी करवाएंगी। जी, जय जिनेन्द्र सभी को। आगे तप का कथन कर रहे हैं और तप के 2 भेद बताए, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। पहले हम देख रहे हैं कि बाह्य तप के कौन से 6 भेद है। अनशनाव मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेशाः बाह्यम तपः। अब बोलेंगे अनशनाव मौदर्य,
अंशनावमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान वृत्ति परसंख्यान वृत्ति परिसंख्यान रस रस परित्याग परित्याग विविक्त शय्यासन रस विविक्त संयासन काय क्लेशः बाह्यम तपः काय क्लेशा बाह्यम तपः। जी जी अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः, ये बाह्य तप के 6 भेद सोनू दीदी एक्सप्लेन करेंगे। अब तब तो हमें सभी को करना चाहिए, तभी हमारी मुक्ति संभव है। मुक्ति तो इस जन्म में नहीं होगी, लेकिन हम उसका रास्ता बना लेंगे। तो बाह्य तप क्या क्या होते हैं? बाह्य द्रव्य के अवलंबन से होते हैं तथा दूसरे के देखने में आता है, इसलिए इसे बाह्य तप कहते हैं। ये तप हम देख सकते हैं, जैसे कुमकुम दीदी तपस्या कर रही है तो हम बोल देंगे हाँ दीदी तपस्या कर रही है, तो ये दिखता है हमें। और इसके 6 भेद है: अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्तयासन, काय क्लेश। सबसे पहले अनशन समझेंगे, ये क्या है। तो दृष्ट फल, मंत्र, साधना आदि की अपेक्षा किए बिना संयम की सिद्धि, राग का उच्छेद, कर्मों का विनाश, ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए अनशन तप किया जाता है। क्या क्या चीज के लिए हम अनशन तप करते हैं? कर्मों के विनाश के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कर्मों के विनाश के लिए, ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए, संयम की सिद्धि के लिए, राग का उच्छेद। और दुष्ट फल, मंत्र, साधना आदि की अपेक्षा किए बिना, मतलब हम सांसारिक सुख की इसमें आशा नहीं करते हैं और इन सब चीजों का कर्मों के विनाश के लिए साधना करते हैं, तो उसे हम ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए अनशन तप किया जाता है। अवमोदर्य क्या होता है? संयम को जागृत रखने के लिए, हम संयम के मार्ग में चल रहे हैं तो संयम ही रहे, असंयमी न बन जाए हम। दोषों को प्रशम करने के लिए, संतोष और स्वाध्याय आदि की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए, ये सब चीज की सिद्धि हमें सुखपूर्वक हो जाए तो अवमोदर्य तप किया जाता है। वृत्ति परिसंख्यान क्या है? भिक्षा के इच्छुक मुनि एक घर आदि विषयक संकल्प अर्थात चिंता का अवरोध करना वृत्ति परिसंख्या तप है। आशा की निवृत्ति, इस तप का फल जानना चाहिए। रस परित्याग क्या है? इंद्रियों की दर्प का निग्रह करने के लिए, निद्रा पर विजय प्राप्ति करने के लिए, निद्रा पर हमें विजय हो, ऐसा नहीं कि मेरा मन सोने का हो रहा है और हम जाके सो जाएं, तो सोने के समय भी कर्मों का आश्रय होता है, ये मत भूलिएगा। तो निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए और सुखपूर्वक स्वाध्याय की सिद्धि के लिए घृतादिक गरिष्ठ रस का त्याग करना। हम जब कभी कभी गरिष्ठ खाना भोजन कर लेते हैं ना, तो हमें बहुत नींद आती है, और कभी बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भोजन कर लेते हैं, कुछ अच्छा आइटम बना और हमने कुछ ज्यादा ले लिया, फिर आप उसके बाद कुछ काम करने लायक नहीं रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि हम अब सो जाएं। कुछ गांव में तो यही रूल है, लंच किया 1 बजे और 1 बजे से लेके लंच करने के आधे घंटे बाद 2 घंटे के लिए सो गए। दोपहर में सब दुकान बंद, सब कुछ बंद। इसीलिए हम क्या करते हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं खा करके रस का परित्याग कर करके फिर वो भोजन खाते हैं, ताकि हमारे निद्रा पर हम विजय प्राप्त कर सकें। तो कोई बोलता है ना रस का त्याग क्यों करते हैं, तो अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि रस का त्याग इसलिए किया जाता है। काय क्लेश, आतापन योग, कृष्ण योग, वृक्ष के मूल में निवास, वर्षा योग, निरावरण, संयन, शीत योग एवं अनेक प्रकार के प्रतिमा स्थान इत्यादि करना काय क्लेश है। यह तप देह दुख को सहन करने के लिए, सुख विषय आसक्ति को कम करने के लिए और प्रवचन आगम की प्रभावना करने के लिए किया जाता है। जो स्वयं किया जाता है वह काय क्लेश है, और जो अपने आप प्राप्त हुआ है वह परिचय है, जय है। परिचय जय कितने होते हैं? हमने कल पढ़ा था, कितने प्रकार के होते हैं परिचय जय? 22 दीदी, 22 22 प्रकार के परिचय, 22 22 परिचय परिचय होते हैं। और उतने ही परिचय जय हो गए।
बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो परिचय जय पढ़ने से बहुत ध्यान मन लगता है उनको पढ़ने, और उनको अडॉप्ट करे, ऐसा लगता है कि कैसे इनको जय कर ले हम। सूत्र याद होना चाहिए, परिचय से सारे ही सूत्र बहुत याद करने लायक है। याद करने में तो आप सबसे एक्सपर्ट हो, सारे सूत्र आपको याद रहते हैं। नहीं दीदी, कहाँ आपका कुछ। क्षयपसम अच्छा है, इसीलिए आपको याद हो जाता है। और टाइम भी देते हैं, हम लोग टाइम नहीं दे पाते, इसलिए नहीं तो टाइम दे करके याद करेंगे तो कोई भी व्यक्ति याद करता है तो उसे तो याद होगा ही। अब हम आपको 6 बहुत याद है सबको, बहुत याद है, आप सबको बहुत याद है। अब हम 6 बाह्य तत्वों का कथन करने के बाद 6 आभ्यंतर तत्व कौन कौन से हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर सूत्र नंबर 20 में आभ्यंतर तत्व कौन कौन से हैं। आंटी का उच्चारण बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा उच्चारण करती है, तो आंटी हमें उच्चारण सिखाएगी कि 20 नंबर सूत्र का उच्चारण हमें कैसे करना है। अब 20 नंबर के सूत्र में अभ्यंतर तत्व के भेद बता रहे हैं। सूत्र नंबर 20, प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित्त, बोलिए। प्रायश्चित्त, विनय विनय, वैयावृत्य, वैयावृत्य, स्वाध्याय स्वाध्याय, विसर्ग विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम। ध्यानान्युत्तरम, ध्यानानुयुत्तरम, हाँ, ध्यानान्युत्तरम। ध्यानान्युत्तरम। जी जी। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित्त अर्थ पढ़ेंगे विनय, सोनू दीदी? प्राय हाँ। ये सब अंतरंग तत्व के नाम बताए हैं इस सूत्र में 20 नंबर के में। क्या? हाँ, बहिरंग तप के है ना ये तो। ये सारे, हाँ नहीं, ये अंतरंग है, ये अंतरंग बहिरंग। है। बहिरंग अभी पढ़ा था ना, जो बहिरंग। बाहर वाले को दिखता है, जैसे हाँ आप बैठ के हाँ तपस्या हाँ कर रही हैं तो मुझे पता चल रहा है आपने अनशन किया और मोदरी किया, वृत्ति परिसंख्यान किया, रस का त्याग किया। तो रस का त्याग तो छुप के नहीं कर सकते। साधु लोग जब आते हैं तो उनको जब हम लोग थाली दिखाते हैं तो वो एक एक ऐसे करके बाहर पूरा दिखाते हैं। हम लोग सब चीज उनको दिखाते हैं तो वो ऐसे ऐसे बाहर करा देते, तो हमें समझ में आ जाता है कि आज इनका ये रस का त्याग है। फिर हम कोई भी चीज में पूरा नहीं देते, कोई भी चीज में जो भी रस उन्होंने छोड़ा है, घी छोड़ दिया तो घी नहीं देंगे, वो सब सभी को दिख जाता है, वो वही होता है। और अंतरंग मतलब अंदर से जो किया गया है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान भी 6 आभ्यंतर तत्व के भेद है। इस तप से अंतरंग मन का नियमन होता है, अतः इसे आभ्यंतर तप कहते हैं। और इसके 6 भेद हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। और प्रायश्चित किसे कहते हैं? प्रमाद जन्य दोष का परिहार करना प्रायश्चित तप है। अभी क्या हुआ ना, हम लोग आहार दे रहे थे आचार्य श्री को, आहार देते देते हमसे कुछ ऐसा हो गया कि उनका अंतराय आ गया, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, महाराज जी से प्रायश्चित मांगेंगे। तो जब महाराज जी से प्रायश्चित मांगते हैं तो वो बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग बोलते हैं आज हम भी एक आसन करेंगे, क्योंकि आपको ये वाला चीज जो हमने किया उसके लिए हमें कुछ प्रायश्चित चाहिए। तो उनके लिए आपने कुछ गलत किया तो उसके लिए वो प्रायश्चित यूजुअली नहीं देते हैं, तो आप अपने आप आके एक माला फेरने बैठ जाओगे, या आप कुछ भी अपने मन में सोच लोगे कि आज मुझे ऐसा करना है, तो प्रायश्चित अपने अपने मन से ले लिया। प्रमादजन्य दोष का परिहार करना प्रायश्चित तप है। विनय, पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय तप है। हमें हमेशा ज्ञानी, ध्यानी, व्रती जो बहुत धर्मात्मा है उनका हमें आदर सत्कार करना चाहिए, चाहे वो हमसे उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं, लेकिन वो त्यागी है, संयमी है और बहुत धर्मात्मा है, तो उनका विनय करना। विनय तो वैसे हमें सभी का करना चाहिए, क्योंकि विनय तीर्थंकर प्रकृति के, जिनका तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने वाला है, वही इस तरह का विनय सभी के संग कर पाएगा, वरना सभी के संग डांटना, चिल्लाना, झुंझलाना ये सब करता रहेगा। तो वैयावृत्ति, शरीर की चेष्टा या दूसरे निर्दोष प्राशुक द्रव्य द्वारा उपासना करना वैयावृत्ति तप है। स्वाध्याय, आलस्य का त्याग कर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय तप
जैसे ये आफ्टरनून की क्लास जो भी करते हैं 3 से 3:40, इसका मतलब ये कोई भी लोग दोपहर में सोते नहीं हैं और निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और स्वाध्याय में इतनी मन लगती है इन सभी को कि वो लोग दोपहर में, क्योंकि स्वाध्याय के लिए 3 बार कहा गया है कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग 3 बार करना चाहिए। तो लोग सुबह और रात का तो सब कोई कर लेते हैं, दोपहर का करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत धर्मात्मा है, वो कभी भी नहीं छोड़ते दोपहर का स्वाध्याय। तो इन सभी सारे जीवों को संयमी बनने के ये लोग बहुत पास में है, कभी भी बन जाएंगे, पता चलेगा कि इन्होंने प्रतिमा ले ली और उसने प्रतिमा ले ली। क्योंकि प्रतिमा धारण करने में हमें 3 बार स्वाध्याय करना है, छन्ना पानी पीना है, नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाना, सात्विक भोजन करना है, पहली दूसरी प्रतिमा तो पल जाएगी, मंदिर रोज जाना है। तो इतना तो ये लोग सब करते ही है, बस नियम नहीं। वयुत्सर्ग, अहंकार और ममकार रूप संकल्प का त्याग करना क्या है? वयुत्सर्ग है अहंकार का त्याग और ममकार रूप, सब समय कोई बोलता है ना ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मैंने किया, तो ये मैं करके कोई बोलता है तो एक आदमी तो बहुत कुछ कर देता है, कर सकता है, लेकिन एक आदमी बेचारा उसके हाथ में यश ही नहीं हो, कुछ करता ही नहीं, तो वो झल्ला उठता है कि सब कुछ तो इसी ने किया, तो उसे इस तरह की बात पसंद नहीं आती। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार भी नहीं करना और अपने किए का मैं भी नहीं करना कि मैंने किया, तो उन सब का त्याग करना वयुत्सर्ग कहलाता है। ध्यान किसी कहते हैं तो सबको मालूम है, चित्त के विक्षेप का त्याग कर देना ध्यान तब है। हम ध्यान करने के समय क्या सोचते हैं? कोई भी एक वस्तु को सोचते हैं, कोई भी एक चीज के बारे में सोचते हैं। चाहे अगर हम बैठ के 10 मिनट, आज तत्वार सूत्र में 20 नंबर सूत्र में हम क्या पढ़े थे चैप्टर 9 का, उसी को सोच रहे हैं आंख बंद करके, बाकी कुछ भी चीज नहीं सोच रहे हैं, तो वो भी एक ध्यान है। क्योंकि ध्यान का मतलब है कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने इतने अनमोल जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, उससे अपने आप को अलग करके हम कुछ ऐसा सोचे जिससे हमारी आत्मा का कल्याण, उसी को ध्यान कहते हैं। तो ध्यान हमें रोज करना चाहिए। अगर किसी से ध्यान नहीं होता तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से इंक्रीज करते 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 करते, क्योंकि हमारा माइंड इतना तीव्र गति से भागता है ना कि इतनी सारी बात उसी समय हमारे स्मरण में आती है कि जो चीज नहीं भी याद आ रही है बहुत दिन से, वो भी उसी समय याद आ जाती है। उसी समय जब माला फेरते हैं तो सारी बातें उस समय आ जाती है। तो ठीक है, रोज रोज प्रयास करेंगे, करत करत अभ्यास जड़वत होत सुजान, रोज रोज प्रयास करेंगे तो एक दिन हम कामयाब भी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम 6 अंतरंग तप के बारे में अभी समझे कि क्या क्या होता है, और धीरे धीरे हम लोग एक एक चीज को अडॉप्ट करेंगे कि हमें भी ऐसा करना है, हमें भी ऐसा बनना है। जिन्हें जिन्हें तीर्थंकर बनना है वो जरूर करेगा। तो क्या अंतरंग तप के प्रायश्चित आदि 6 भेद ही है या इन भेदों में भी कुछ विशेषता है? ऐसी जिज्ञासा आने पर सूत्र नंबर 21 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। हाँ विजय आंटी, सूत्र का उच्चारण कर पाएंगे जी। जो हमने अभ्यंतर तप देखे हैं 6 प्रकार के, उसमें पहला तप है प्रायश्चित्त, और उसके कितने भेद है? तो इसके है 9 भेद, और सभी तपों के, अंतरंग तपों के भेद इस 21 नंबर के सूत्र में उसकी संख्या बता रहे हैं। आप उच्चारण नव करके इसे चतुर्दश समझा भी पंच, दीजिएगा आंटी, आप इसको उच्चारण मेरे करके इसमें तो बहुत थोड़ा सा है तो मैं इसमें से पढ़ लेती हूँ, अगर कुछ ज्यादा लगा तो फिर बाद में आप पढ़िए। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राक ध्यानात्। नव चतुर्दश बोलिए। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राक ध्यानात्। हाँ, यानी ध्यान के पहले पहले, है ना, ऐसा अर्थ है। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राक ध्यानात्। अब इसका अपन अर्थ पढ़ रहे हैं। प्रायश्चित्त के कितने भेद? 9, यानी पहला जो संख्या लिखी 9, तो प्रायश्चित्त के 9 भेद। चतुर्दश, चतुः यानी विनय के 4, चतुः 4 भेद विनय के। और 10 वैयावृत्य के कितने भेद? 10 भेद। और पंच स्वाध्याय के 5 भेद, और विसर्ग के 2 भेद।
इस तरह ध्यान से पहले 5 प्रकार के तपों के ये भेद यहाँ बताए हैं। ध्यान के भेद उन्होंने बाद में लेने वाले हैं, इसलिए इस सूत्र में ध्यान के पहले वाले जो ये है तप, उनके भेद यहाँ बताए हैं। प्रायश्चित्त के 9 भेद, विनय के 4 भेद, वैयावृत्य के 10 भेद, स्वाध्याय के 5 भेद और विसर्ग के 2 भेद। इस प्रकार ध्यान के पहले 5 प्रकार के भेद इन्होंने बताए। और प्रायश्चित इतना ही है मेरी बुक में। अगर किसी के पास ज्यादा है, कुमकुम दीदी, जयचंद जी भाई साहब, नेमीचंद जी भाई साहब, इसमें इतना ही है दीदी, ये बहुत हाँ, छोटा मेरे है। इतना ही है। हाँ आप अच्छा हाँ, अच्छा, ये सुनो इतना दीदी, ही है। 22 नंबर भी ले लो आंटी। जी जी जी। अब 22 नंबर का सूत्र पढ़ रही हूँ। अब जो प्रायश्चित के हमने 9 भेद देखे, अपन ने इसमें 9 पढ़ा था पहला ही शब्द, तो वो 9 कौन से है? तो उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं, सूत्र नंबर 22। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। अब एक एक पढ़ेंगे। आलोचना, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विवेक, विसर्ग, विसर्ग, तपश्चेद, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। परिहारोपस्थापना। बहुत सुंदर। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। दीदी अर्थ पढ़े इसका? सोनू दीदी, हाँ आंटी पढ़िए ना। टाइम तो हो गया। नहीं आज है, टाइम हो अभी गया बोल। अभी है, 4-5 मिनट है आंटी, है? पढ़िए। हाँ जी जी जी। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय यानी आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों भी, विवेक, विसर्ग, तपस, छेद, परिहार और उपस्थापना, ये 9 भेद किसके कहे? प्रायश्चित्त के। जो पहले क्रमांक का अंतरंग तप है, उसके ये 9 भेद हमने देखे। अब गुरु से अपने प्रमाद को निवेदन करने का नाम है आलोचना। हम गुरु के पास गए और अपने प्रमाद को बता दिया कि ऐसा मेरे से हुआ है, वह आलोचना 10 दोषों को बचाकर करनी चाहिए। गुरु से अपने प्रमाद को निवेदन करने का नाम तो है आलोचना, लेकिन वह आलोचना कैसे होना चाहिए? 10 दोषों को बचाकर करनी चाहिए। कौन से है वो 10 दोष? आचार्य अपने ऊपर दया करके थोड़ा प्रायश्चित दे, इस भाव से आचार्य को पिची, कमंडल आदि भेंट करके दोष का निवेदन करना आकंपित दोष है। ये दोष बता रहे हैं कि हम कैसा गलत काम करते हैं, ये बता रहे। इस भाव से आचार्य को क्या करना? पीछे कमंडल आदि भेंट करना और फिर दोष का निवेदन करना, ताकि वो अपने को कुछ बोले नहीं। ये आकंपित दोष। गुरु की बातचीत से प्रायश्चित का अनुमान लगाकर दोष का निवेदन करना, उनका अंदाज लगा लेना कि किस प्रकार का प्रायश्चित वो देंगे, तो उस प्रकार फिर अपन ने अपनी दोष बताना उनको। यह क्या है? अनुमापित दोष। जो दोष किसी ने करते देखा ही नहीं, उसे छिपा जाना, और जो दोष करते देख लिया, उसे गुरु से निवेदन करना, यह है दृष्ट दोष। यानी अपन ने 3 प्रकार के दोष देख लिए। एक पहला आकंपित दोष, दूसरा अनुमापित दोष और तीसरा दृष्ट दोष। केवल स्थूल दोष का निवेदन करना, यह बादर दोष। बड़ी बात कोई बता देना, छोटी सी बात छुपा लेना, यह हो गया स्थूल बादर दोष। महान प्रायश्चित के भय से महान दोष को छुपा लेना और छोटे दोष का निवेदन करना, यह सूक्ष्म दोष। दोष निवेदन करने से पहले गुरु से पूछना कि महाराज, यदि कोई ऐसा दोष करे तो उसका क्या प्रायश्चित होता है? यह क्या हुआ? छन्न दोष। प्रतिक्रमण के दिन जब बहुत से साधु एकत्र हुए हो और खूब हल्ला हो रहा हो, उस समय दोष का निवेदन करना जिससे कोई सुन न सके, शब्दाकुलित दोष, यह भी एक दोष है। गुरु ने जो प्रायश्चित दिया है वह उचित है या नहीं, ऐसी आशंका से अन्य साधुओं से पूछना बहुजन नाम का दोष है। भाई महाराज जी ने हमको ऐसा ऐसा दिया है प्रायश्चित, तो ये ठीक है या नहीं? ये क्यों, कौन सा दोष है? बहुजन नाम का दोष। गुरु से दोष न कहकर अपने सहयोगी
अन्य साधुओं से अपना दोष कहना अव्यक्त नाम का दोष है। और गुरु से प्रमाद का निवेदन न करके जिस साधु ने अपने समान अपराध किया हो उससे जाकर पूछना कि तुमको गुरु ने क्या प्रायश्चित दिया है, क्योंकि तुम्हारे समान ही मेरा भी अपराध है। जो प्रायश्चित तुम्हें दिया वही मेरे लिए भी युक्त है। यह तत्सेवी नाम का दोष है। इस तरह 10 दोष रहित प्रमाद का निवेदन करना आलोचना नाम का प्रायश्चित है। प्रमाद से जो दोष मुझसे हुआ है वह मिथ्या हो, इस तरह अपने किए हुए दोष के विरुद्ध अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को प्रकट करना यह प्रतिक्रमण है। कोई अपराध तो केवल आलोचना से ही शुद्ध हो जाते हैं, कोई अपराध तो केवल प्रतिक्रमण से ही शुद्ध होता है, और कोई आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से शुद्ध होता है। यही तदुभय प्रायश्चित है। सदोष आहार तथा उपकरणों का संसर्ग होने पर उसका त्याग करना विवेक प्रायश्चित है। कुछ समय के लिए कायसर्ग करना विसर्ग प्रायश्चित है। अनशन आदि करना तप प्रायश्चित है। दीक्षा के समय का छेद देना, जैसे कोई 20 वर्ष का दीक्षित साधु है, अपराध करने के कारण उनकी 10 वर्ष की दीक्षा छेद दी गई, अतः अब वह क्या हुआ, 10 वर्ष का ही दीक्षित साधु हो गया। और जो 10 वर्ष से एक दिन अधिक का भी दीक्षित साधु है उन्हें इनको नमस्कार करना पड़ेगा। यह छेद नाम का प्रायश्चित है। कुछ समय के लिए संघ से निकाल देना, यह है परिहार प्रायश्चित। और पुरानी दीक्षा को छेद कर फिर से दीक्षा देना, यह उपस्थापना नाम का प्रायश्चित है। इस प्रकार सूत्र नंबर 22 तक हमने पढ़ लिया है। अभी जिनवाणी स्तुति बोलिए कुमकुम दीदी। हाँ बोल। यदार्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्यत्ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय।